तू अखा किसी होर नाल लाइया। इधर आ। जब तेरे मालिक को कोई एतराज नहीं है मुझे पानी ला के देने में, तो तू किस खेत की मूली है? जिसने भी तुझे मेरी औकात बताई है ना, इंतहाई गलत बताई है। नाश्ता बना के कमरे में लेके आ मेरे। दवाएं खत्म हो गई हैं मेरी। दफ्तर से वापसी पे सारी दवाएं लेके आना। जी जी मैं ले आऊं। पहले ही समझाया था तुम्हें, यहाँ तुम्हारा गुजारा आसान नहीं होगा। हाँ, चली जाओ मैं यहाँ से ताकि तुम अपनी दूसरी जिंदगी मजे से जियो। ये कौन लोग हो यार तुम लोग? तुम्हारे लिए ही कह रहा था मैं। मुझे पता है, बुजुर्ग है वो, जो भी कहेंगी सह जाऊंगी मैं, मसला नहीं। ठीक है सहो, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, देर हो रही। खुदा हाफिज। इकबाला, तौबा कर यार। तौबा मुझे नहीं तुम्हें करनी चाहिए। देख यार अपना कोई। हाँ पता है, मुझे पता है। मेरा मुस्तकबिल नहीं है, उसका शौहर है, वो पराये है, वगैरह वगैरह, है ना? अच्छा है, तुझे सबक याद है। अच्छा वैसे आज सुबह मेरी अम्मी से बात हुई थी, बड़ा सुकून है यार, बेहतर है। अभी घर आ गई हैं, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। अच्छा चल फोन बंद कर। हेलो क्या? वैसे जूते तोहफे में नहीं दिए जाते। अब अगर मैं चूड़ियां ले आता तो फिर आप शिकायत करती। आठ नंबर का है, मेरा अंदाजा कभी गलत नहीं होता। मैं आशिक ढूंढ लिया ना तुमने अपने लिए, अच्छी तरह याद है मुझे। मैं तुम्हारी मोहब्बत में पागल होकर कुछ भी करता था तो कितनी खुशी होती थी तुम्हें। अस्सलाम वालेकुम। एक ही बेटा बचा है आपका, दूसरा तो बहू दुबई लेके चली गई। अम्मी, मैं आपको सलाम कर रहा हूँ। कहाँ खोई हुई है? मुस्कान कैसी है? जी ठीक है। आप कैसे? तूने तो उसे मुझसे इस तरह छुपा के रखा है जैसे चुड़ैल से कोई अपने जिगर का टुकड़ा छुपा के रखता है। नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं। आप खुद उसकी शक्ल नहीं देखना चाहते और इसलिए तू मेरी शक्ल देखना नहीं चाहती। अरे अम्मी, ये सब गुजरी हुई बातें, भुला दे इसे। मैं आपसे रोज बात करता हूँ। बेटा, माँ को औलाद की बातों से कुछ नहीं होता, कंधों का सहारा चाहिए होता है, जीते जी भी और मरने के बाद भी। बहुत उदास हैं आप। याद आती हैं तेरी जज्बाती बातें, साथ जीने मरने की कस्में खाई थी तूने। तेरी मोहब्बत किसी हीरो की मोहब्बत से कम न थी बेटा। जिस तरह एक हीरो अपनी हीरोइन से मोहब्बत करता है ना, उसी तरह तूने अपनी बूढ़ी माँ को अपनी हीरोइन बना लिया। तो लोग ताने देते, सफिया तेरा बेटा तुझे छोड़ के चला गया।
थैंक यू वेरी मच। अब पहली तारीख आएगी तो आपको भी मेरी तरफ से एक तोहफा कबूल करना पड़ेगा। पहली तारीख? हाँ, वो शामिल मुझे पैसे देंगे ना। उसके पैसों से कोई गिफ्ट लेने से तो बेहतर है कि आप इसी पार्ट से कोई फूल ही तोड़ के दे दें। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा आइडिया। मुझ जैसी गरीब लड़की सस्ते में ही टल जाएगी। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये तकल्लुफ था, दिल नहीं चाह रहा था। तुमने भी तो सिर्फ मेरी जरूरत पूरी की है ना। नहीं, ऐसी बात नहीं थी। मेरा तो दिल चाह रहा था इसलिए मैंने ले लिया। बहुत शुक्रिया। अजरा, पानी लो। किसका इंतजार कर रही हो? मुझे किसका इंतजार होगा? अच्छा, वॉक करते हुए तो काफी गैर दिमागी से वॉक कर रही थी, बिना किसी वजह के हंस भी रही थी। क्यों? तुम्हें मेरे हंसी से प्रॉब्लम है? तुम्हें मेरा हंसना अच्छा नहीं लगता? चलो। अरे शामिर, ध्यान से। माय गॉड, पागल, पता नहीं किस बात की जल्दी होती है इन लोगों को। जल्दी तो तुम्हें भी हो रही है। आज कहाँ जाना है तुमने? घर जाना है। हम जैसे लोग जो पूरा दिन काम करते हैं ना, उन्हें थका के इस वक्त बस घर ही जाना होता। तो रोज ही होता है ना, आज किस बात की जल्दी है? टाइम क्या हुआ? 1 मिनट। जरा भी देर नहीं हुई है शामिर, तुम तो हद ही करते हो। मैं यहाँ स्टोर पे रुकूंगा, तुम्हें कुछ चाहिए यहाँ से? नहीं। क्या हुआ? लिया नहीं? नहीं, वो जो चाहिए वो यहाँ है नहीं। लेकिन चाहिए क्या था? कहीं और से ले लेते। तो फिक्र नहीं करो, देखते हैं कहीं और मिल जाए। हम कल भी इस वक्त यहीं से गुजरे थे ना। पर आज क्या हो गया? कुछ नहीं, सोच रही थी कि आज हम घर नहीं जाते, कुछ देर यहाँ बैठ जाते। तो ये बात है। वैसे भी घर पे हमारा कौन इंतजार कर रहा होगा। चलो ठीक है, आ जाइए। क्या देख रहे हो? कुछ नहीं, ऐसे ही लगा अम्मा है शायद ऊपर। वाकई अम्मा को देख रहे हो? इस टोन में मुझसे बात मत किया करो, बोलो। कभी नहीं बदल सकती। आए ना सलाम ना दुआ, किधर चला है जल्दी में?
अस्सलाम वालेकुम। आज दवाइयाँ लाया मेरी? नहीं, भूल गया। भूल गया है ना? मूना का काम थोड़ी था जो तू याद रखता। ये माँ के ही काम भूले जाते हैं। अजरा ऊपर ही है ना? हैं? खैर तो है बेटा, आज उसका पूछ रहा है? अरे यार, आप बिना तंज पे तन तो आप थकती भी नहीं है। मैं सिर्फ ऊपर ये पूछने के लिए जा रहा था कि अगर उसे कोई दवा चाहिए तो आपकी दवाइयाँ ला रहा हूँ तो वो भी ले आऊंगा। अब मुझे क्या पता, मारी मारी फिरती रहती है जमाने भर में, किसी से कोई ताल्लुक ही नहीं रखती वो। दवाएं ला के दे जा मुझे। शदीद मुश्किल में सबसे ज्यादा कौन याद आता? मेरा बच्चा। और तुम्हें? मेरी माँ। ऐसी कौन सी घड़ी है जो मुझे और आपको बैठने पे मजबूर कर देती है? दुख। तुम भी दुखी और मैं भी। दोनों यहाँ मिलकर अपना दुख बांटते और एक दूसरे को हौसला देते। सुकून पाने के लिए क्या करते हो? किताबें पढ़ता हूँ और स्क्वॉश भी खेला करो। जब बॉल को बार बार दीवार पे मारते हैं ना तो बहुत सुकून मिलता है और दूसरे को तो हराने का मजा ही कुछ और है। चलो। कहाँ चलो? घर जाना है। और कहाँ जाएंगे? घर क्यों? वो इसलिए क्योंकि मम्मी की तबीयत खराब है और वो बार बार तुम्हें याद कर रही है। ओह, अच्छा। खैर मैं घर जा रही हूँ, कल यहीं पर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। से यार तू मेरे इश्क दा निकलिया बेवफा, तू अखा किसे होर नाल लाइया। सदा मैं मन तू मेरा ते मैं तेरिया। हुण दस मैं किवें वंडा अपनी जिंद जानिया।
शामिर ढूंढ रहा था तुझे, कहाँ चली गई थी? आई शामिर, ओ शामिर, दवाइयाँ लाया मेरी? प्रेशर बढ़ रहा है मेरा। लाया, गाड़ी में पड़ी है, लॉक कर देता हूँ। माँ, आपको क्या हुआ है? मुझे क्या होना है? तो शामिर को कुछ हुआ है? हैं? कुछ सारे ही सटी आ गए हैं यहाँ पर। चलो, अम्मा की दवाइयाँ लेने जा रहा हूँ, तुम साथ चलो। मैं नहीं जा रही। वरना मुझे वो घर में कहीं दिख नहीं रही थी, इसीलिए उसे ढूंढने के लिए जाना पड़ा। सच सच बताओ, तुम्हें उससे दोबारा मोहब्बत तो नहीं हो गई? वो बीवी है ना मेरी, तो बस ये जवाब काफी होना चाहिए। चलो। भाई क्या हुआ है ना? हैं? भाई कुछ बोल तो सही, क्या हुआ? आप तो बाजी बताए अम्मी को मेरे साथ क्या जुल्म हुआ है। मत रो हिना, मत रो। अगर हमारा बाप जिंदा होता ना तो ये सब ना देखना पड़ता हमें। पर हुआ क्या? अम्मी, खालिद ने मुझे थप्पड़ मारा है। पर क्यों? आप तो ऐसे पूछ रही जैसे कुछ हुआ ही ना हो। भाई बेटा, बंदा पूछता तो है ना कि क्या हुआ था, कुछ बता मुझे। आपको मेरी तकलीफ नजर नहीं आ रही? ये देखिए, थप्पड़ मारा है मेरे गाल पे उसने, बहुत जलील किया है मुझे, मुंह भर भर के गालियां दी हैं आपको, मुझे और मेरे पूरे खानदान को। पर क्यों? मैंने सिर्फ इतना सा कहा था उसे कि तुम्हारी माँ ने तुम्हारे बाप के साथ भाग के शादी की है, हमारे घर की औरतें ऐसी नहीं होती। तो पता है क्या कहा? कहने लगा, हाँ तुम्हारे खानदान की औरतों के चर्चे तो मैंने देखे हुए, उसी दिन देख लिए थे हमारी मायूं वाले दिन, कि जिस तरह तुम्हारे भाई ने तुम्हारी भाभी के साथ किया। कह रहा था वो हम ही थे जो तुमको ब्याह कर लेकर आ गए। फिर क्या? मैं तो पहुंच गई सुबह सुबह वहां। मैंने कहा, खालिद मियां, तुमने समझा क्या है हमारी बहन को लावारिस? हैं? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी हमारे खानदान के बारे में ऐसी बातें करने की? ऐसे लगते लिए मैंने तो उसके। वो तो हमारी भावच खुद आवारा, बदनाम, बेनंगो नाम औरत है। कोई घरेलू खानदानी शरीफ औरत पूरे फंक्शन में सारे लोगों के सामने ऐसा तमाशा खड़ा कर सकती है भला? बुला अपनी माँ को, करती हूँ बात। हाँ फिर? सुनाइए ना उसकी माँ को, ऐसी सुनाइए बुढ़िया याद रखे। अच्छा किया। मैंने भी कहा, आंटी तुम्हारे ससुराल वाले तो तुम पर थूकते नहीं है। सुना है बड़ा तुमने बड़े मियाँ के साथ भाग के शादी की थी। और उस खालिद को देखे बोला आपदाबाजी नहीं थी और उसने मुझे मारा कि अपनी बहन को चुप कराओ। क्या हुआ? सब खैरियत तो है? भाई, अरे क्या हुआ? रो क्यों रही हो? क्या हुआ? हा? भाई खालिद ने मुझे मारा है। और क्यों मारा है? उसकी माँ ने कान भरे उसके,
मैंने तो सिर्फ इतना कहा था कि तुम्हारी माँ ने तुम्हारे बाप से भाग के शादी की है। उसने मुझे रात को भी थप्पड़ मारा और सुबह जब आपदाबाजी मुझे लेने के लिए आई, मुझे उस वक्त भी थप्पड़ मारा। बहुत ही घटिया लोग हैं भाई ये लोग। मैं तो ले आई अपनी बहन को भाई वहां से उठाकर। जो शख्स मेरे सामने मेरी बहन की ऐसी पिटाई लगा रहा है, वो पीछे क्या हाल करेगा? कोई लावारिस थोड़ी है वो। माफ कीजिएगा, लेकिन आपको ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं थी। हाय, अरे कैसी बातें कर रहे हो शाहमीर? उसने मारा है हमारी बहन को, पिटाई की है उसकी। जानता हूं, मियां बीवी का रिश्ता है और मियां बीवी में 1000 अनबन होती हैं। किसी भी लेवल पे जा सकता है मामला। आपको क्या जरूरत थी उनके मामले में? हाय मेरे अल्लाह, मुझे यकीन ही नहीं आ रहा। ये मेरा वो गैरत वाला भाई है जिसने सत्तार का मेरी तरफ फुटता हुआ हाथ पकड़ के कहा था, खबरदार मेरी बहन की तरफ हाथ उठाया तो वरना हाथ कंधे से उखाड़ कर फेंक दूंगा। माफ कीजिएगा, लेकिन उस दिन भी जो मैंने किया था, मुझे लगता है गलत ही किया था। आपको आपके हाल पे छोड़ दिया होता, खुद अपने मामले सुलझा लेती, तो आज आपके घर में भी सुकून होता और हमारे भी। क्या हुआ? सब खैर तो है? अरे बेटा, तू किस सांप के गले लग के रो रही थी? हैं? ये तेरा भाई अब जन मुरीद हो चुका है। ये भात भात की औरतें आके मेरे घर का सुख चैन घसीट के ले गई हैं। मेरा भरा पूरा घर अब वो नहीं रहा। और तू क्या तमाशा देखने आ गई है? बेगैरत औरत, तू औरत नहीं है, तू चुड़ैल है, चुड़ैल। हम सबके कलेजे खा जाएगी तू। कहां बेची है मेरे बेटे की गैरत? कहां बेचाई है? ना वो बीवी जोगा रहा, ना वो माँ जोगा रहा, ना बहनों जोगा रहा तो सिर्फ तेरे जोगा। अरे क्या हो जाता है आपको? किस तरह की बातें करना शुरू कर देती हैं? तू चुप कर और लेके जा अपनी इस घंटी को, जो अपने गले के साथ साथ हमारे गलों में भी बांध दिया तूने। मेरे शौहर को क्यों जलील कर रही हैं आप? ये आपकी बेटियां आप ही की तरह हैं, अपना घर नहीं बसा सकी। पराई बेटियों को अपने बेटों से जलील करना बहुत आसान है। असल हिम्मत की बात तो तब है ना, जब अपनी बेटियों की बारी हिम्मत, सब्र और शुक्र से काम लिया जाए, जिसकी तवक्को अपनी बहुओं से होती है। शामिर, अपनी इस जोरू को ले और दफा हो जा मेरी नजरों के सामने से। निकल जा इस घर से अभी के अभी। Listen, I'm sorry. मुझे नहीं पता था मामला यहां तक पहुंच जाएगा। सोच नहीं सकता था हम हाथ उठा देंगे तुम पे। सुनो मोना, मुझे लगता है यहां रहकर तुम जो करना चाहती थी ना, कर लिया तुमने। अभी यहां रहकर बार बार बस यही सब फेस करना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता ऐसी हालत में तुम, हमारे पास हमारा अपना अपार्टमेंट है, तुम सब पैक कर लो, हम शाम में ही वहां शिफ्ट हो जाते हैं। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तुम भी इस घर के उतने ही वारिस हो जितनी की बेटियां। मैं यही रहूंगी अपने पूरे हक के साथ।
है ना, जेवर तो लेके आई है ना? हाँ लाई हूँ, लॉकर में है। वैसे इस वक्त शाहमीर को जाने का नहीं कहना चाहिए था। सोचा जरा कैसे चलेगा घर का खर्चा। ये भी ऐसे बेगैरत बेटे का मैं क्या करूंगी जिसका होना ना होना बराबर हो। सत्तार का फोन है, एक सेकंड बात सुन। हेलो, क्यों भाई, क्यों नहीं आ सकते तुम? मैं वही रिक्शा टैक्सियों में धक्के खाती फिरूं? सुबह में हिना के आया ना, मैं रिक्शे में गई हूं। तो घर पे होते कब हो तुम? सत्तार, ये शख्स ना मेरे कंट्रोल से बाहर होता जा रहा है। हद कर दी है इसने। हर वक्त दुकान पे पड़ा रहता है, हर वक्त दुकान पे पड़ा रहता है। गाड़ी तो जैसे मानो मेरे लिए है ही नहीं। मैं वही रिक्शा टैक्सियों में धक्के खाती फिरूं। ए भी जरा धीरज रख। अब कहीं तू बोरिया बिस्तरा बांध के ना यहाँ आ जाना। इस घर की जमीन वैसे ही तंग होती जा रही है। कहाँ चली है जॉगर वॉगर पहन के? अजीब ठटाई है। ताल्लुक रखो या ना रखो, सवाल जवाब करना फिर भी कितना जरूरी है आपके लिए। आपने देखा क्या कह के गई है? अरे बेटा मैं तो रोज ही देखती हूँ, तू देख ले जरा। अजीब है, मूंगफलियां खा रही है। अरे इसे कुछ कहती क्यों नहीं है? सास उस लड़की को कुछ कह सकती है जिसे उसके बेटे की परवाह हो। घर उजड़ने का डर उस लड़की को होता है जिसका घर बसा हो। इसे तो ना परवाह है ना डर। आजाद होगी हर बंधन से ये। आज बड़ी देर कर दी इसने, तब तो आ जाती है। मतलब अब घर वालों में से कोई भी हमसे बात नहीं करेगा? ना करे। कभी कभार ढीठ होना ही बेहतर होता है। अरे हाँ, मैं भूल गई, वो हमारे बराबर वालों की बिजली का बिल हमारे पास आ गया है। मैंने इकबाला को भेजा था लेकिन घर बंद था। कौन सा घर बंद था? जो बिल्कुल बराबर वाले पड़ोसी हैं उनका। बड़े मियाँ हैं, अपने बच्चों से मिलने के लिए अमेरिका शायद गए हैं। हाँ, लेकिन वो उन्होंने अपना ऊपर वाला पोर्शन ना एक लड़के को किराए पे दिया हुआ है। मैंने इकबाला को भेजना मुनासिब नहीं समझा। जवान लड़का है, पता नहीं किस मिजाज का हो, इसलिए तुम सुबह ऑफिस जाते हुए ना उनको देते जाना बिल। चलो भाई, मुझे तो नींद आ रही है। गुड नाइट। लाइट बंद कर देना। करता हूं। अचानक अजनबी होने की वजह पूछ सकता हूँ?
मजबूरियां अजनबियों को शनासा कर देती है। यही हमारे साथ हुआ है। ये शनासाई कैसे बेरुखी में बदल गई, यही जानना चाहता हूँ। औरत अपना घर बार बच्चे खानदान सब कुछ कुर्बान कर सकती है, मगर एक चीज है जिसके बगैर वो नहीं रह सकती, वो है उसकी इज्जत। मैं समझा नहीं। शामिर और मेरा सिर्फ नाम का ही रिश्ता है, तो जानते ही हैं। शामिर ने मुझे मेरे हर हक से महरूम कर दिया है जो कभी मेरा था। मगर एक चीज है जो शामिर तो क्या, उसकी माँ, बहनें, हत्ता के मोना उसे कभी नहीं झेल सकती, और वो है मेरी शराफत, मेरी अपनी निगाह में मेरी अपनी इज्जत। अपनी सारी खुशियां कुर्बान करके अपनी इज्जत का ये नाम नहाद तमगा मिल भी गई तो उसका क्या फायदा? फायदा, नुकसान, हिसाब किताब, इस जिंदगी से मैं सब कुछ निकाल चुकी हूँ। और अब मुझे भी निकाल दो। तू अखा किसी होर नाल लाइया